हरे कृष्णा। सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए सभी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय के बाद तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने पहले बताया कि कर्म करना आवश्यक है और अपने नियत कर्म करते जाओ, कृष्ण भावना अमृत में लगकर, तब आप कोई भी कर्म करो। फिर भगवान ने कहा कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो कर्म से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, उसके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, कोई उसके लिए कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया है। अब उसका ध्यान केवल और केवल भगवान में है, अब उसे कुछ और करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद भगवान कहते हैं जो महापुरुष आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पर युद्ध करने के लिए, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कार्य होता है धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। और सामने सभी लोग अधर्मी थे और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं ऐसी कि यदि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये पूरी सृष्टि तुम्हारा अनुसरण करने वाली है, सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। फिर आज भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22 अध्याय नंबर 3 श्रीमद् भगवद गीता। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। पृथा पुत्र क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर जो भी नाम भगवान लेते हैं या अर्जुन लेते हैं उसके पीछे कोई मंशा छुपी होती है। पृथा पुत्र अर्थात पृथा इतनी बड़ी भक्त है, कुंती महारानी बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, और जो भगवान की भक्त होती हैं उन्हें भगवान के बारे में सारा ज्ञान होता है कि भगवान क्या चाहते हैं, धर्म क्या है। तो अर्जुन को ये सिखाने के लिए कि तुम पृथा पुत्र हो, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, अर्थात भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है कि भगवान को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कोई भी कर्म लागू नहीं होता भगवान पर, ना भगवान के पास किसी चीज की कमी। जैसे हम लोग कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? कि कुछ धन मिले, शरीर का निर्वाह हो, कुछ और आवश्यकताएं पूरी हो, इसके लिए हम मेहनत करते हैं, इसी के लिए हम कर्म करते हैं। चाहे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हो कि उसके बाद जॉब लगेगी, तो स्टूडेंट्स का कर्म पढ़ना है, तो वो भी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनका निर्वाह हो सके। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो सब कुछ पहले से है, क्योंकि सबको मैं ही तो देता हूं, तो मुझे कुछ कर्म करने की क्या आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अर्थात भगवान अपनी यहां पर मर्यादा दिखा रहे हैं कि जो कार्य मैं करूंगा लोग उसी को कॉपी करेंगे कि भगवान ने भी तो ये काम किया था, हम भी करेंगे चलो। अब भगवान ने गुरु भी धारण किए, सांदीपुनि मुनि जी, उनको धारण किया उन्होंने, जबकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी। सारा ज्ञान भगवान से ही आता है सभी को, तो किसी और से ज्ञान लेने की भगवान को क्या आवश्यकता। पर मनुष्य की मर्यादा को निभाते हुए भगवान दिखाना चाहते हैं कि भगवान भी गुरु धारण कर रहे हैं, तो मनुष्य को भी करना चाहिए। यदि भगवान ऐसा ना करें तो सारे लोग सोचेंगे उन्होंने तो किया नहीं, हम भी ज्ञानी हैं, हम भी भगवान के पुत्र हैं, तो ठीक है हम भी गुरु धारण नहीं करते। तो इसलिए भगवान कहते हैं यदि मैं अपने कर्मों को सावधानी से न करूं
तो सभी लोग मेरी कॉपी ही करने वाले हैं। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अब यहां पर एक बात और आती है, भगवान श्री राम का अवतार जब लेते हैं उस समय भगवान दिखाते हैं कि मनुष्य को एक आदर्श कैसे बनना है, एक आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा। श्री राम अनेकों रिश्तों में एक आदर्श बनकर दिखाते हैं। और जब वो श्री कृष्ण का रूप लेते हैं, श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप में आते हैं, तब उनके कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो आम मनुष्य नहीं कर सकता। वो क्रियाकलाप केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। ताड़का का वध कर देना और राक्षसों का वध करना, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेना, कई दिनों तक रास लीला करना, तो ये सभी कार्य कौन से हैं? अति मानवीय कार्य है, जिन्हें केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। इसमें एक रासलीला वाला जो चैप्टर है, अब लोग सोचते हैं भगवान की तो इतनी सारी कॉपियां हैं, हम भी रखेंगे जी, हम भी कॉपी करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, श्री कृष्ण की वाणी को हमें फॉलो करना है और भगवान श्री राम के कार्यों को हमें फॉलो करना है, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्य हम लोग नहीं कर सकते। अब भगवान की कितनी रानियां थी? 16,108 रानियां। और यदि किसी मनुष्य को रखनी पड़ जाए तो 3 भी अगर उसने रख ली, संकट खड़ा हो जाएगा उसके लिए। हाँ जी, उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहती है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसको क्या पसंद है, सबका डाटा रखना पड़ेगा, डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। और फिर कभी वो उससे झगड़ा करे, कभी वो झगड़ा करे, मुझे टाइम नहीं देते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो गया संकट उसके लिए। लेकिन भगवान 16,108 रानियां रख रहे हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। गोपियां कितनी है भगवान की? भगवान की गोपियां 10,000 बिलियन, इतनी गोपियां हैं भगवान की। अगर आम मनुष्य को रखनी पड़ जाए 3-4, तो उसके लिए तो संकट है ही, नहीं होगा उससे। लेकिन जो कुछ नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, मन चले, वो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी तो गोपियां रखी थी, तो अगर हमने रख ली तो क्या हो गया, हम भी रख लेंगे 10-15। तो क्या करते हैं, भगवान की कॉपी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान के जो क्रियाकलाप हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता। वो समझ ही नहीं सकता कि भगवान ने ये रासलीला क्यों की थी। तो इस तरह से भगवान के बड़े बड़े कारनामे हैं जिसे मनुष्य कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ कर्म भगवान ऐसे करके दिखा रहे हैं जो मनुष्य फॉलो कर सके, जैसे गुरु को धारण करना, माता पिता की सेवा करना, ग्वालों के साथ मित्रता का व्यवहार करना। भगवान ऐसे कुछ कार्य दिखा रहे हैं जिसे मनुष्य फॉलो कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपने नियत कर्म नहीं करूंगा तो सब लोग मुझे कॉपी करेंगे और सब नष्ट हो जाएंगे। और जो लोग इस तरह के बन जाएंगे गलत गलत कार्य करके, तो वो सभी अवांछित ही होंगे और मैं उन सब का कारण बनूंगा, मतलब अवांछित लोगों को उत्पन्न करने का। इस तरह सबकी शांति भंग हो जाएगी। तो हे अर्जुन, तुम भी महापुरुष हो। जब मैं पालन कर रहा हूं कर्मों का, अपने धर्म का पालन मैं कर रहा हूं, तो तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग हम जैसे लोगों को ही फॉलो करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहां पर विद्वान जनों की बात हो रही है। अब इसी अध्याय में भगवान ने बताया था, ज्ञान अर्जित करें या सेवा करें या कर्म करें। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया था, तो भगवान ने कहा, पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर कर्म करो, या कह सकते हैं फिर सेवा करो।
इससे आपके अंदर रियलाइजेशन आएगा, आत्म साक्षात्कार आएगा, हृदय में आपके ज्ञान बैठ जाएगा। तो पहले ज्ञान करो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर सेवा करो। और करना कैसे है ये? फल की आसक्ति से रहित होकर। अज्ञानी लोग तो आसक्त होकर कार्य करते हैं, लेकिन विद्वानों को चाहिए कि वे उनको सही मार्ग पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, किसी फल की आसक्ति ना करें। जो कम बुद्धिमान है उनको समझाएं। ये ना सोचें अगर मैं इनको समझाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा या कुछ और मिलेगा। नहीं, अनासक्त रहकर कि मुझे केवल इसका भला करना है, ये सोचकर उसको समझाए। फिर आगे भगवान कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो रिपीट कर देता हूं एक बार। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से ना रोके। मतलब क्या बना? कभी कभी कोई व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति है या आम सांसारिक व्यक्ति है, वो तंग आ जाता है कभी कभी कि मैं कैसे करूं, सारा दिन यही काम रह गया मुझे, तो शॉप पे जाओ, घर पे आओ, नौकरी करो, ये करो, वो करो, मेरा तो दिमाग ही हिल गया है, मुझे नहीं करना ये सब। घर में आओ तो पत्नी झगड़ा करती है, या पत्नी कहेगी मैं सारा दिन काम करती हूँ, पति आते ही झगड़ा करने लगते हैं। मतलब ये है कि वो परेशान हो गए हैं अपनी जिंदगी से। फिर वो क्या करेंगे? मंदिर आ जाएंगे, प्रभु जी मुझे तो मंदिर में जगह दे दो, मैं थक चुका हूं इस भौतिक जीवन से, कुछ नहीं रखा भौतिक जीवन में, मैं यहीं पड़ा रहूंगा सेवा में, कहीं पर भी जगह दे दो, यहीं कोने में पड़ा रहूंगा मैं तो क्या करता है? तंग आकर मंदिर की तरफ भागता है। भगवान कह रहे हैं यहां पर, उनको मंदिर में जगह मत दो रहने के लिए, उनको कर्म करने से मत रोको, क्योंकि ये सकाम कर्मों में आसक्त थे ये लोग। और सकाम कर्म करने से क्या होगा? व्यक्ति परेशान ही होता है। सकाम कर्म मतलब फल की आसक्ति से किया गया कर्म, जो व्यक्ति को बांधता है कर्म बंधन में, और जिसको कर करके व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो परेशान व्यक्ति अगर मंदिर में आए ऐसे रहने के लिए, तो उनको ऐसा करने मत दो कि वो कर्म छोड़कर यहां पे बैठ गए हैं। नहीं, उन्हें कर्म करने के लिए ही प्रेरित करो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी केवल एक टेम्परेरी परेशानी की वजह से यहां पर आए हैं, पर अभी भी उन सकाम कर्मों से आसक्त हैं, उन फलों से आसक्त हैं। 2 दिन रहेंगे फिर वापस भाग जाएंगे। फिर इन्हें लगेगा घर ही अच्छा था जी, रात को सो तो जाते थे मजे से एसी में, यहां तो कुछ भी नहीं, मंदिर में तो मच्छर काट रहे हैं, पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर ये मेरे कपड़े पुराने हो गए, नए कपड़े कहां से लाऊंगा। मतलब वो फलों से आसक्त है, तो उसका मंदिर में आना व्यर्थ हो जाएगा और वो भक्ति को भी छोड़ देगा। फिर अगर आसक्ति रहते हुए मंदिर में रहेगा, भक्ति करेगा, तो फिर उसकी भक्ति भी खराब हो जाएगी। भगवान कहते हैं उन्हें कर्म करने दो, जो वो कर्म कर रहे हैं उन्हें करने दो। इसका एक उदाहरण है, जैसे एक नारियल होता है, नारियल को तोड़ना हो अगर, तो कैसे तोड़ेंगे? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि ऊपर नारियल उठाया और धाड़ से नीचे फेंक दिया, जोर से मारा फर्श पे, टूट गया जी। तो उससे क्या होगा? जो नारियल का अंदर का हिस्सा है सॉफ्ट वाला, वो उस हार्ड वाले छिलके पे कस के जकड़ा हुआ होगा, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एक अनुभवी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो ऐसे धाड़ से फोड़ेगा नहीं उसको, वो पहले उसको सब जगह से हिलाएगा, ठक 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 ठक, सब जगह से उसको चारों तरफ से हिलाएगा, बार बार हर जगह से उसको थोड़ा 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 मारेगा उसको हथौड़े से या किसी और चीज से। उससे क्या होगा? उस वाइब्रेशन से जो अंदर का सॉफ्ट वाला पार्ट है और बाहर का हार्ड है, वो दोनों धीरे 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 थोड़े थोड़े अलग होने लग जाएंगे।
एकदम से नहीं होंगे, एकदम से चिपका रहेगा, पर धीरे 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 जब उस पर प्रैक्टिस करेगा तो वो अलग हो जाएगा। और फिर जब धाड़ से मारता है तो आराम से वो सॉफ्ट वाला भाग हार्ड वाले छिलके से अलग हो जाता है। तो यदि इसी तरह एकदम से जो सकाम कर्म में व्यक्ति लगा हुआ है, उसकी शरीर और उसकी आत्मा एक दूसरे से चिपके हुए हैं, आत्मा और शरीर चिपके हुए हैं। और चिपके होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को आवश्यकताओं का अनुभव हो रहा है। मुझे कार चाहिए, मुझे एसी चाहिए, एसी बिना मैं सो नहीं सकता, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे बाथिंग टब भी चाहिए, मैं तो मजे से नहाता हूं। मतलब उसकी आवश्यकताएं बहुत हैं, और एकदम से उसको कह दिया जाए आप ये सब छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएगा वो, बल्कि वो और ज्यादा टूट जाएगा, उसकी आवश्यकताएं और बढ़ जाएंगी। जैसे मछली तड़पती है जल के बिना, वैसे तड़पने लगेगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति को धीरे 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 भक्ति में लाया जाए, अपने कर्मों में वो लगा है, सकाम कर्मों में, धीरे धीरे उसको समझाया जाए। पहले उसको समझाए कि खाटू श्याम की आराधना करो, आपका अच्छा अच्छा फल मिलेगा आपको। फिर वो खाटू श्याम की आराधना में लग जाएगा। धीरे धीरे उसको समझाओ शिव जी की आराधना करोगे तो बहुत कुछ फल मिलेगा आपको, आपके ये रोग भी कट जाएंगे और आपका ये धन वगैरह की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। धीरे 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 वो शिव जी की भक्ति में आएगा। फिर थोड़ा सा उसको और मोटिवेट किया जाए धीरे धीरे कि शिव जी की जो आराधना करता है उसे भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो अब आप शिव जी की आराधना कर रहे हो तो धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति में आओ। तो इस तरह धीरे धीरे उसको मोल्ड किया जा सकता है भक्ति की तरफ। लेकिन अगर उसको पहले ही दिन बोल देते हम छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो हरिद्वार जाके उसने कुछ नहीं करना। हरिद्वार जाके उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषयों में ही सोचना है कि मैं ऐसे करता था वैसे करता था। तो जो वो आत्मा शरीर चिपके हुए हैं ना, वो अलग नहीं हो सकते। पर अगर धीरे धीरे उसको इस लाइन में लेके आएंगे तब वो आत्मा और शरीर थोड़ा थोड़ा अलग होने लगेंगे। अलग होने का मतलब ये नहीं कि शरीर से निकल गई आत्मा, मतलब जो उसकी इच्छाएं हैं वो कम हो जाएंगी। शरीर को अलग समझने लगेगा वो अपने आप से। उसको लगेगा कि मैं इस शरीर में निवास करता हूं, बस ये शरीर मेरा घर है, तो घर की आवश्यकताएं थोड़ी ना पूरी करनी है मुझे तो आत्मा की आवश्यकता पूरी करनी है, मतलब स्वयं की। और मेरी आवश्यकता तो ये है कि मैं हरि नाम लूं, हरि नाम की खुराक लूं मैं। तो व्यक्ति को ये धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्म में उलझा है, एकदम से उसको मत बोलो भक्ति में आओ भाई, छोड़ो इन चीजों को, नहीं, वो गलत हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कितना स्पष्ट समझा रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। धीरे धीरे उसको लगाओ, सेवा दो उसको कोई कि प्रभु जी आपको थोड़ा दान भी देना चाहिए, मंदिर में सेवा भी करनी चाहिए, फूलों की सेवा कर दीजिए या भगवान के चरण धो दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। धीरे धीरे उसको सेवा में लगाओ तो फिर उसके अंदर भक्ति जागृत होने लगेगी। ठीक है जी, आज यहीं तक करते हैं। हरे